हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का हमारा जो मुद्दा है, प्राइवेट आईटीआई में एडमिशन करने से पहले आप हो जाए सावधान। कहीं आप ठगी के तो शिकार होने नहीं जा रहे हैं ना। जी हाँ, ऐसा मुद्दा है। कहीं आप ठगी के तो शिकार नहीं होने जा रहे हैं प्राइवेट आईटीआई में एडमिशन करा के। और आपको आईटीआई में एडमिशन कराने के लिए पहले किन किन बातों का ध्यान देना पड़ेगा, तब आप ठगी से बचेंगे। ठीक है, किसी का फीस 20,000 है, किसी का फीस 22,000 है, किसी का 45,000 है। हर राज्य का यही स्थिति है। ठीक है, हम हर 10,000 है, किसी का 45,000 है। हर राज्य का यही स्थिति है। ठीक है, हम हर बच्चे कहते हैं कहीं फीस कुछ है, कहीं फीस कुछ है। ऐसा क्या कारण है, इन सभी को बताएंगे। आपके भविष्य के लिए भी बताएंगे। आईटीआई के में कैसे आप चूज करें कि किस आईटीआई में आपका एडमिशन हो, जिससे आपका अच्छा भविष्य हो। आने वाले समय में एजुकेशन का ही मांग है, ना कि डिग्री का। तो इसी चर्चा में बात करेंगे। आप देख रहे हैं फ्यूचर टॉपिक स्टडी, राजेश सर है हमारा नाम। आपका फ्यूचर टॉपिक स्टडी में हम स्वागत है। और आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर करना नहीं भूलिएगा, जिससे नए दोस्तों को भी पता चले कि एडमिशन कराने के लिए किन किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए। पहला नंबर आपको आज हम बताएंगे, फीस में अंतर क्यों है सभी जगह। किस आईटीआई से एडमिशन कराना चाहिए, बहुत बड़ा कॉलेज है, बहुत छोटा कॉलेज है, आखिर क्या अंतर है कॉलेजों में। ठीक है, क्यों फी में अंतर है, कौन कौन सा ट्रेड होना है, मान्यता प्राप्त किस चीज से होना चाहिए, ये सब चीजों पर हम चर्चा करेंगे। पहला नंबर, अगर आप आईटीआई करने जा रहे हैं तो आईटीआई का फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, है ना, जो कि औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र कहलाता है। इसमें आपको 2 साल की ट्रेनिंग होती है। 2 साल की ट्रेनिंग होती है। नॉर्मल इसका एजुकेशन होता है 10th पास। आप कितना हो पढ़े हो, मैट्रिक इंटर पढ़े हो, वो इंटर ग्रेजुएशन हो, लेकिन इसमें जो है अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो मैट्रिक न्यूनतम जो है आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए। मैट्रिक के बाद आपका एडमिशन हो जाना 14 वर्ष के अधिक उम्र के होने चाहिए। तो लगभग जो है मैट्रिक के जितने भी विद्यार्थी होते हैं वो 14 वर्ष के ऊपर के ही होते हैं। अब बात करते हैं, आईटीआई करने के साथ साथ एक और फायदा है, आपको इंटर की भी डिग्री मिल जाएगी। अब इंटर की डिग्री मिलेगी तो किस चीज की मिलेगी, साइंस या आर्ट्स, ऐसा भी लोग पूछते हैं। ये जो है साइंस की डिग्री मिलती है। ठीक, साइंस से आपका एडमिशन हो रहा है। अब हम बात करते हैं कॉलेज की मान्यता किससे होना चाहिए। कॉलेज की मान्यता किससे होना चाहिए, एक होता है एनसीवीटी, एक होता है एनसीवीटी और दूसरा होता है एससीवीटी। एनसीवीटी नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग होता है। एससीवीटी जो होता है स्टेट काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग होता है। ठीक है, स्टेट काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग होता है। एनसीवीटी और एससीवीटी में अंतर आपको जानना बहुत जरूरी है। जो लोग गवर्नमेंट से करते हैं ना, वही लगभग एससीवीटी मान्यता प्राप्त होते हैं। प्राइवेट वाले जितने कॉलेज हैं एनसीवीटी। अगर आप गवर्नमेंट में भी एडमिशन कराते हैं तो ये आप पता कर ले, जो पुराने कॉलेज हैं, जो पुराने आईटीआई है वो एनसीवीटी है, जो नए खुले हुए हैं वो एससीवीटी का डिग्री देगी। तो इसलिए आप क्लियर कर पता कर ले कि आपका जो डिग्री मिलने वाला है वो एनसीवीटी मिलने वाला है या एससीवीटी। प्राइवेट जितने भी कॉलेज हैं सब डीजीटी से मान्यता प्राप्त होता है, एनसीवीटी होता है। कुछ लोग फर्जी भी चला रहे हैं, तो उनके बारे में कैसे पता करेंगे सब हम आपको बताएंगे। अब आपको जानना है कि ये तो आपको हो गया एनसीवीटी एससीवीटी। एससीवीटी से आपको करना ज्यादा कारीगर नहीं रहेगा, वो राज्य में ही मान्य होता है। किसी किसी वैकेंसी में एससीवीटी मान्य रखता है, अन्यथा नहीं रहता। ऑल ओवर इंडिया में आपको एनसीवीटी या कहीं विदेश वगैरह जाना है तो आपको एनसीवीटी की मान्यता प्राप्त होना चाहिए, अन्यथा आपको एससीवीटी से मान्यता प्राप्त हो तो आप विदेशों में नहीं जा सकते हैं और ये मान्य नहीं होगा। इसलिए आप समय वही लगता है, इसलिए कोशिश करें कि आप एनसीवीटी से मान्यता जो प्राप्त है वहीं से आईटीआई करें। चाहे गवर्नमेंट में पता कर ले कि हाँ वो हमको डिग्री एनसीवीटी मिलेगा या एससीवीटी। अधिकतर गवर्नमेंट कॉलेजों में ही एससीवीटी डिग्री मिलता है, तो इससे बचे। ठीक, अब प्राइवेट कॉलेज का चूज कैसे करें। कहीं कहीं आप जाते हैं प्राइवेट कॉलेजों में एडमिशन के लिए, सबसे पहले आप देखते होंगे फीटर ट्रेड होता है और इलेक्ट्रीशियन ट्रेड होता है। मात्र 2 ही ट्रेड सभी जगह पॉपुलर है और अधिकतर इंस्टीट्यूटों में आपको फीटर और इलेक्ट्रीशियन ट्रेड देखने को जरूर मिलेगा। फीटर होता है
लोहे से संबंधित काम, फिटिंग से संबंधित जितना काम होता है वो फिटर में आता है। जैसे वेल्डिंग हो गया, प्लम्बरिंग हो गया, ड्रिलिंग होगा, कटिंग होगा, हेक्साइंग, बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो संक्षिप्त में बताएंगे। ज़्यादा डिटेल करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, आपके लिए हो सके बोरिंग महसूस हो। और इलेक्ट्रीशियन की बात करते हैं तो इलेक्ट्रीशियन में कई लोग सोचते हैं टीवी रेडियो बनाना सिखाया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। इलेक्ट्रीशियन के बच्चे को मोटर वगैरह बनाना सिखाया जाता है। मोटर हो गया, इलेक्ट्रिक का मैंने हेवी वर्क टाइप का पंखा मारना सिखाया जाएगा या जॉइंट सिखाया जाएगा, ये सभी चीज़ उसमें सिखाया जाता है इलेक्ट्रीशियन में, ना कि इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें नहीं सिखाई जाती। ठीक, ये हो गया इलेक्ट्रीशियन और फिटर की। अब बात करते हैं मान्यता प्राप्त होना चाहिए। कोई कॉलेज बड़ा होता है, कोई कॉलेज छोटा होता है, ऐसा क्यों? देखिएगा, आईटीआई को जो मान्यता मिलता है वो यूनिट के हिसाब से मिलता है। समझिएगा ध्यान से, आईटीआई को जो मान्यता मिलती है वो यूनिट के अनुसार से मिलता है। एक यूनिट में पहले एडमिशन होता था 21 बच्चों का, अब जो एडमिशन होता है 20 बच्चों का होता है। तो कई कई आईटीआई जो बड़े आईटीआई हम उसमें जो है 4-4 यूनिट का आईटीआई है, 6-6 यूनिट का आईटीआई है। तो जाहिर सी बात है 6 यूनिट का आईटीआई है तो 6 दूनी का 12, 120 लड़कों का कॉलेज होगा तो बड़ा कॉलेज तो होगा ही। और जिस कॉलेज को 2 ही यूनिट का मान्यता मिला है तो उसके पास 42 लड़के होंगे या 40 लड़के होंगे। तो छोटा बड़ा कॉलेज आपको ये नहीं देखना। अच्छा, कुछ लोग जाते हैं वर्कशॉप देखते हैं, कई सारे कॉलेज हैं, बड़े कॉलेज हैं, बड़े वर्कशॉप दिखाए जाएंगे आपको कि हाँ ये देखिए इतना बड़ा वर्कशॉप है, ये हमारा इतना बड़ा बिल्डिंग है, इतने अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं देखना है, आपको क्या देखना है क्या नहीं ये सब आपको बताएंगे। उसके बाद सबसे बड़ा मुद्दा है फी में कमी। कहीं कोई 20,000 में करने के लिए तैयार है, कहीं कोई 25,000 में करने के लिए है, कोई 40,000 में। इससे आप क्या समझ रहे हैं? किस बच्चे को 20,000 वाला करना चाहिए, किस बच्चे को 40,000 करना चाहिए, ये हम आपको बताते हैं। देखिए, ये तो पहले आप पता कर लीजिए कि ये आईटीआई जो है एनसीवीटी से डिग्री प्राप्त है या नहीं। उससे जो बच्चे पास किए हैं, कहीं जॉब किए हैं कि नहीं, या आप ncvtmis.com से जाके देख भी सकते हैं। कहिएगा तो हम लिंक दे देंगे या वो आपको बता देंगे कि कैसे चेक करते हैं वो एनसीवीटी से मान्यता प्राप्त है कि नहीं। उसके बाद मान्यता प्राप्त है एनसीवीटी से, तो दोनों हो गया, दोनों तो एनसीवीटी से मान्यता प्राप्त होगा। तो वो लोग जिनको क्लास नहीं करना है, जिनको क्लास करना ही नहीं है, बस केवल डिग्री से मतलब है, वो लोग 25,000 वाले में एडमिशन ले सकते हैं, 20,000 वाले में एडमिशन ले सकते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है इतना कम फीस पे हो रहा है तो वहाँ तो पढ़ाई होगा नहीं। एकदम राइट बात है भैया। कोई स्टाफ इंस्ट्रक्टर रख ही नहीं पाएगा, उस पेमेंट में कोई इंस्ट्रक्टर रखेगा पढ़ाने के लिए? नहीं रखेगा। 20,000 में आपको आईटीआई की डिग्री। हाँ, अब ये चीज़ और आपको पता करना है। एडमिशन करने से पहले उस कॉलेज के विद्यार्थी से मिले जो लोग पास हो चुके हैं, उनसे पूछें कि पढ़ाई होता है कि नहीं, जो लोग अच्छा से पढ़ना चाहते हैं। अगर कहीं आपका एडमिशन 25,000 में है तो ऐसा तो नहीं है कि एडमिशन कराने के बाद वो 50,000 तक पहुंच गया। आईटीआई में बहुत गलत तरीकों से भी बच्चों से पैसा वसूला जाता है। कैसे पैसा वसूला जाता है? आपका एडमिशन हो गया 25,000 पे, फिर आपसे कहा जाएगा रजिस्ट्रेशन का फीस दीजिए भैया 2,000 हो गया। फिर आपसे कहेगा कि फॉर्म भरने का 2,000 दीजिए, एग्जाम कराने का 3,000 दीजिए। मतलब मुंह से जो निकल गया वही उसका फीस हो गया। आईटीआई बस इतना समझिएगा कि मुंह से जो निकल गया वही उसका फीस हो गया। अंत तक बने रहिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं। इससे आपका भविष्य बन सकता है, बिगड़ सकता है। आईटीआई में अगर एडमिशन करने की सोच रहे हैं तो आपको जो है फीस बढ़ते चला जाए। ऐसे पता चला कि 25,000 में एडमिशन कराए थे, हो गया वो 50,000। आईटीआई पास करते करते हर बातें का पैसा, आई कार्ड का पैसा 200, तो इस चीज़ का पैसा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप पहले क्लियर कर लें कि हाँ सर आप 25,000 में एडमिशन ले रहे हैं, तो इसके बाद कोई फीस लीजिएगा या नहीं लीजिएगा। अगर लीजिएगा तो कितना लीजिएगा हमको स्पष्ट लिखिए, और नहीं तो रसीद के पीछे हमको लिखित तौर पे दीजिए। अरे 1,500 कहीं लग गया उसका बात अलग है, अब हर बातें का पैसा लगेगा। कहेगा फीस, तो आपको फीस थोड़े ले रहे हैं, आपको ये ले रहे हैं बोले। तो ऐसे चीज़ों से आपको बचना है। ये कैसे पता चलेगा? ये इस
आईटीआई के विद्यार्थियों से पता चलेगा, जो विद्यार्थी पास कर चुके हैं। उनसे आप मिले, उनसे बातें करें और उनसे पूछे कि हाँ जी, इसमें फीस जो प्रॉपर लगता है वही लिया जाता है कि इससे अधिक लिया जाता है, यहाँ टीचर कितने हैं। आप बड़े कॉलेजों छोटे कॉलेजों पर ना जाए। आपको छोटा कॉलेज बड़ा कॉलेज क्यों होता है मैंने आपको बता दिया। इंफ्रास्ट्रक्चर पर ना जाए, वहाँ सबसे पहले ये पता करें कि टीचर हैं या नहीं। जो लोग 40,000 में एडमिशन करा रहे हैं वो भी ये ध्यान से पता करें कि हाँ जी, यहाँ एजुकेशन दिया जाता है कि नहीं, प्रैक्टिकल सही से कराया जाता है कि नहीं, सही इंस्ट्रक्टर उपलब्ध है कि नहीं यहाँ पे। ये सब चीज़ आप पता करके, जाहिर सी बात है जो कॉलेज अच्छा फीस लेगा तो वो पढ़ाएगा ही आपको। तो लेकिन फिर भी आप जरूर वहाँ के विद्यार्थियों से मिले, जो पुराने विद्यार्थी पास किए, वो उसके पास मत जाइए। आईटीआई तो आपको समझा देगा। एडमिशन कब होता है इसका, एडमिशन कुछ लोग पूछ रहे थे एडमिशन कब होता है। इसका एडमिशन सेशन शुरू होता है अगस्त से, लेकिन आईटीआई का एडमिशन हमेशा ओपन रहता है। आइए आपका एडमिशन हो जाएगा, आइए आपका एडमिशन हो जाएगा, लेकिन अगस्त से होता है, सितंबर अक्टूबर तक जाता है। कभी कभी डीजीटी के हिसाब से डिपेंड करता है। डीजीटी अगर क्लोज कर देगी साइट तो इन लोगों का एडमिशन बंद हो जाता है। डीजीटी साइट खुला रखेगा तो इसका डेट निर्धारित, फिक्स डेट निर्धारित नहीं है। इसलिए अपने कॉलेज जो क्या करती है, जब तक उनके पास सीट है, एडमिशन लिया, सीट होने के बाद भी अगर एडमिशन लिया तो किसी दूसरे आईटीआई को बोल के आप दे देते हैं, चाहे कुछ भी देते हैं। लेकिन आपको तत्पर होना है कि अगर आपको एडमिशन कराना है तो अगस्त सितंबर अक्टूबर तक उसके पहले करा लीजिए। एडमिशन तो प्राइवेट में हमेशा चालू रहता है, ठीक है। तो ये हो गया। फीस देख ही लिए, फीस में क्या, फीस में अंतर होगा तो क्या दिक्कत है। जहाँ फीस ज़्यादा लगेगा वहाँ पढ़ाई अच्छी होगी, टीचर अच्छे होंगे, प्रैक्टिकल अच्छा होगा। तो इसलिए आप वहाँ के विद्यार्थियों से मिले और पता कर ले कि हाँ जी, यहाँ 40,000 फी लगता है तो उसके बाद एक्स्ट्रा नहीं न लिया जाता है। ऐसा नहीं है कि एडमिशन हो गया उसके बाद पैसा भरते रहें, वो पहुँच गया 60,000। ऐसा कई बच्चों के साथ हुआ। अगर आपके साथ भी हुआ है तो हमारे साथ कमेंट में लिखिए। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो आईटीआई किए होंगे, देखेंगे जरूर, तो वो जो लोग कमेंट में जरूर अपनी राय दें। इन चीज़ों से बचना है। आपको एडमिशन कराने के लिए फिर से एक बार हम बता दें किन किन बातों पर ध्यान देना है। सबसे जो इम्पोर्टेंट बात कि वहाँ के बच्चों से मिले, पता करें जिस कॉलेज में आप एडमिशन कराना चाहते हैं वो कॉलेज आपको अच्छा लग रहा है तो वहाँ के बच्चों से मिले और पता करें कि उन्होंने क्या फीस दिया था और क्या क्या। ऐसा नहीं है कि फीस जो तय हुआ था कुछ और देना पड़ा अधिक, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वहाँ प्रैक्टिकल की व्यवस्था है कि नहीं, वहाँ टीचर सही है कि नहीं, प्रैक्टिकल अच्छा से कराते हैं कि नहीं, इन सब चीज़ों की जान के ही आप एडमिशन कराएं। कॉलेज बड़ा छोटा ना देखें, वहाँ के एजुकेशन व्यवस्था का पता करें और फीस में प्रॉपर ये पता कर ले कि कितना फीस लगता है। मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा, नहीं तो आप ठगी के शिकार होंगे। कहीं कम दाम के चक्कर में ज़्यादा दे दीजिएगा। अच्छा, अगर आपको पढ़ने का इच्छा है, बहुत ही बच्चे मिडिल क्लास फैमिली से ही आते हैं आईटीआई में, वो लोग सीख नहीं पाएंगे, पढ़ नहीं पाएंगे, तो उनके लिए जो है आईटीआई मिडिल क्लास फैमिली के लिए, बच्चों के लिए वरदान भी है। तो ये सब उनको लॉस पहुंचा जाएगा। अगर अच्छा कॉलेज से कीजिएगा तब पढ़िएगा, सीखिएगा, किसी भी कंपनी में जाइएगा तो आप दम से रहिएगा और अच्छा कीजिएगा, ठीक है। अगर ये जानकारी आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और अधिक से अधिक शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।